जैसे कुरुक्षेत्र में हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो लैंड है जहाँ पे मिट्टी लाल रंग की मिलती है और वहाँ पे काफ़ी रिसर्च करने के लिए लोग बैठे हुए हैं कई सालों से, वैसे ही हस्तिनापुर में काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली हैं एक्सकवेशन से कि जो सिंगरौली है, सिंगरौली एक गांव है, जो मनोज वाजपेयी का एक शो भी आया था एक्सप्लोरिंग सिंगरौली, जिसने बताया है कि 3,500 साल पुराने से एक प्रथा थी जो वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ मिली थी उनके साथ जो उनके बर्तन मिले थे, यूटेंसिल्स मिले थे, वो कहीं ना कहीं हस्तिनापुर से भी रिलेटेड हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें 400 मिलियन साल पहले जो हमारा लैंडमास था अर्थ का, वो लैंडमास शिफ्ट हुआ है। तो जो इंडिया का पार्ट था, अगर आप हिमालय से नीचे नीचे देखें फॉर्मेशन का, वो कभी चेंज नहीं हुआ। वो एक छोटा आइलैंड बन के साउथ अफ्रीका के प्लेटलेट से निकल के एशिया की प्लेटलेट पे आके जुड़ गया, बट वो अलग नहीं हुआ। तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक के कारण शिफ्ट हुई होंगी, बट वो यहाँ से चेंज नहीं होगी। वेराज इन बाकी जो लैंड मास था वो बहुत चेंज हो गया था। ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा था, कितना बड़ा हो गया था, अंटार्कटिका कहीं था, कहाँ पे आ गया था। तो इंडिया का ही जो लैंड मास था ये कभी चेंज नहीं हुआ था। जम्मूद्वीप, ओके, देखो अभी जम्मूद्वीप तो मुझे पता नहीं, बट हाँ अगर ये उसी का पार्ट है तो व्हाई नॉट। ब्यूटीफुल। वृंदावन की तरह काफी अच्छे अच्छे मंदिर हैं, आश्रम्स हैं, बड़े बड़े। किस साइड? सीधे सीधे लेफ्ट राइट निकल गया, राइट सॉरी, वही था। है ना? वही बड़ा, बहुत बड़ा बना रखा है। देखिए वो क्या दे रहा हूँ, देखिए अष्टदीप। अरे ब्यूटीफुल, अरे ये क्या है भाई साहब? ओ भाई ये क्या है? यही तो नहीं है। क्या कह रहा है? जी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो इंद्र ने कवच और कुंडल लिए थे कर्ण के, उस स्थान पे आके लिए थे, बट हमें आज तक महाभारत में क्या दिखाया, वो तो समुद्र किनारे लिए गए थे, नदी किनारे। नदी किनारे, या तो यहाँ पे नदी रही होगी। हाँ, इसी के पास में गंगा है। अगर रही होगी तो, नहीं तो वहाँ गलत बताया, तो यहाँ गलत बता रहे हैं। नहीं सही बता रहे हैं, बट इतने साल बीत गए तो वो शिफ्ट हो गई ना गंगा उस साइड लैंड। मेरी हाइट इतनी भी छोटी नहीं है। ये आउट ऑफ द टॉपिक था। पर हाँ, ये जो मंदिर है जहाँ पे हम सबसे पहले कर्ण को नमस्ते करने आए थे यहाँ पे, क्योंकि सबसे घर में सबसे बड़े इस हस्तिनापुर जो घर है पांचों पांडवों का, इसमें सबसे बड़े कर्ण थे। तो यहाँ पे वो स्थान था जहाँ पे अभी तो आप बिल्कुल देख रहे हो एक नया मंदिर बन चुका है, परंतु यहाँ पे जो शिवलिंग रखा गया है ये कर्ण ने रखा था, जहाँ पे इसी मंदिर में वो रोज़ आता था नहाने के बाद। और ये बात बहुत ज़्यादा फेमस थी कि कर्ण दानवीर बहुत थे, तो नहाने के बाद जो भी उनसे कोई कुछ मांगता था वो उसी समय देते थे। तो इसी मंदिर में आके उन्होंने रोज़ 100 किलो सोना चढ़ाते थे, और उसके बाद यहाँ पे इंद्र कवच भी उन्होंने खोया था। तो अब निकलते हैं पांचों पांडव के पास कि उनकी क्या हिस्ट्री थी इस 4 धाम में। इस मंदिर में दानवीर राजा कर्ण समावन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। समावन 100 मन, 100 मन, 100 किलो, अच्छा 1.25 मन 100 किलो सोना प्रतिदिन दान किया करते थे। कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दान किए। यह विश्व प्रसिद्ध घटना इस स्थान पर घटित हुई थी। बहुत सुंदर। इस पे एक बात बता, छोड़ दो। टिंगू वैसे मुझे कभी मतलब लगा नहीं था कि मतलब जैसे हस्तिनापुर वृंदावन की तरह इतना बना हुआ है, मतलब आश्रम वाश्रम है।
ये जो पेड़ देख रहे हैं करीबन 100 साल पुराना तो है, जितना ये मोटा है। भारत वंश में पुरु वंश का महान साम्राज्य की जड़ें यहीं थी। यही है पांचों पांडव का घर, यही है द्रौपदी का घर, यही है भीष्म का घर, यही है पांडव का, कौरव का, कुंती का, हर एक उस वीर योद्धा का जिसने इस भारत वंश को एक बनाने में हर एक मोड़ से इस पुरु वंश में, भारत वंश में अपना योगदान दिया। मेरे पीछे है पांडव मंदिर। यह एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ से ही 200 मीटर की दूरी पे आपको एक महाभारत की टाइम की एक गुफा मिलेगी, जहाँ पे एक्सकवेशन से पता चला था कि ये वो जगह हस्तिनापुर क्या इतनी बैकडेटेड है या नहीं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री बनाई है, जो बेसिक है इसकी बाउंड्री का, ये कितने साल पुराना है और इसको रिफर्बिश करा गया है हर कम से कम हर एक 100 साल में, और उसके बाद अब जाके ये ऐसी कंडीशन में है। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो इसकी बनावट, ये जो ऊपर का रखा गया है इसने, ये चीज़, ये कितने साल पुराना है, उससे पहले का ये सबसे पुराना वो है, उससे हम बता सकते हैं कि इसकी टाइम कितना पुराना होगा। तो ये मंदिर इतना पुराना है। हस्तिनापुर, ये एक एक पेड़ 100-100 साल पुराने हैं। आगे गुफा का मार्ग है। इसी गुफा में रहकर पांडवों ने सबसे पहले यहाँ पे एकजुट हुए थे। जब वह अपने पिता पांडु की मौत के बाद जब वो वनवास से आए थे,
गुफा का रास्ता है किधर से? हस्तिनापुर की ये जो फाउंडेशन है, ऐसी फाउंडेशनों के नीचे आपको बहुत सारे केव मिलेंगे हस्तिनापुर में। ऐसे बहुत सारे केव्स दिखेंगे और उसका कारण सिर्फ यही है कि इसकी जो फाउंडेशन रखी गई है इस पूरे हस्तिनापुर में, वो नीचे दब गई है, क्योंकि करीबन 2 कल्प निकल चुके हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े चट्टान थे, पहाड़ टाइप से, वो सब मिट्टी बन चुके हैं और वो उसी चीज़ को ढक चुका है। तो इसके नीचे अभी भी आपको गुफाएं दिखेंगी कई जगह। ये रास्ता जा रहा जंगल में, आगे गुफा है। जिन गुफाओं को अगर हटाया जाए, इन मिट्टियों को, तो वो नींव निकल सकती है हस्तिनापुर की, जो उस टाइम पे बनाई गई थी। भले ही इसके दीवार गिर गई हों, पर उसकी नींव नहीं गिर सकती, उसकी नींव अभी ढकी हुई है। और वही एनर्जी जो इतने सालों पहले उन पत्थरों में है, वो इस धरती में फैल रही है। और इसी चीज़ को ये कंट्रोल करते हैं ऐसे मंदिर बनाकर, जहाँ पे उस शक्ति को एकत्रित किया जाता है कि कोई भी यहाँ पे आता है उसको वो मिले। हमें यहाँ दर्शन करने से ये मालूम पड़ता है कि हम अपनी असल ज़िंदगी में हम किसी एक कैरेक्टर से, किसी एक कैरेक्टर से ज़रूर प्रभावित होते हैं। हम क्यों ना ऐसे, हम उसी कैरेक्टर से ये भी सीखें कि जहाँ वो गलत था, जिस सिचुएशन में, हम उस सिचुएशन में वो गलत ना करें। श्रीमद् महाभारत भी ऐसी एक ग्रंथ है जिसमें नॉर्मल लाइफ कैसे एक्सप्लेन करी गई है। जैसे रिलेशंस होते हैं, हमारे रिलेशंस क्यों होते हैं लोगों के साथ, हमारे संबंधी बनते हैं, दोस्त बनते हैं, उसमें परंपराएं होती हैं, कुछ रुकावट होती है कि अगर नहीं तुम इस घर की बहू वो नहीं कर सकते, तुम उस घर के दामाद हो ये नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें क्या हैं, क्यों समाज बना, कैसे बनाया गया, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से श्रीमद् महाभारत में ये बताई गई है। महाभारत में यह भी बताया गया है कि उन चीज़ों से कैसे आपको अपना आप को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है ऐसी लाइफ में। अगर आप ये लाइफ लीड कर रहे हैं तो इसमें सारे कैरेक्टर्स हैं। इसमें आपको वॉरियर्स दिख जाएंगे, स्कॉलर्स दिख जाएंगे, आर्टिस्ट दिख जाएंगे, बहुत बड़े युद्ध थी। और इस चीज़ को एक्सप्लेन किसने करा है? ये चीज़ को इतनी बड़ी चीज़ थी कि मामूली आदमी के लिए तो ये इम्पॉसिबल थी कि एक्सप्लेन कर पाएँ। तो इसके लिए लीलाधारी को आना पड़ा। विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में उतरे, जहाँ उन्होंने गीता के ज्ञान से अर्जुन को ये बताया कि ये सब क्या है, क्यों हम जन्म लेते हैं, क्यों उस धरती पे आते हैं। महाभारत पांडवों कौरवों के बीच की वो लड़ाइयाँ नहीं हैं कि वो पर्सनली लड़े। उससे ज़्यादा हमें ये इससे सीखना चाहिए कि वो हमारी पर्सनल लाइफ में कैसे लड़ाई कर सकती है। लालच के लिए अगर बोली कोई, हम नॉर्मली एक फैमिली में देखते हैं कि अगर हम लालच के लिए लड़ते हैं तो हमारी फैमिली को कितने दुख होते हैं। वो आपकी मुराद पूरी कर देते हैं, बट उनको कितने दुख होते हैं। यही चीज़ें हमें उसमें दिखाई गई है महाभारत में, कि जब जब आप अपनी लाइफ की सिचुएशन में हो, जब आप ऐसे लाइफ में सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लगता है समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ हमें इस ग्रंथ से सीखना चाहिए। धरती पे नंगे पैर चल रहा हूँ मैं, और वाइब्रेशंस होती हैं जो आपको लगती हैं, तो यहाँ पे वाइब्रेशंस काफ़ी मेरे चेस्ट एरिया पे बहुत अफेक्ट कर रही हैं इस टाइम। जैसे कि मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, परंतु बहुत सुंदर जगह है। सुबह शाम ऐसी जगह आप आरती करो। इन लोगों ने इतना बड़ा युद्ध लड़ा था, उसके बाद भी जब इन्होंने युद्ध जीत लिया तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी सब कुछ त्याग कर संन्यास की ओर जाने की।
जो बताते हैं यहाँ इस तरफ इनके महल थे, और भी कहीं होंगे। यहाँ धरती उलट पुलट हुई यहाँ पर। अच्छा, उनके बाद जब से धरती उलट पुलट हुई। हाँ, अर्थक्वेक आए थे ना, ये उसके बाद ही हुई होगी जब उनका द्रौपदी का वो चिरासन हुआ था। हाँ जी बिल्कुल। वो 12 खंबे पे उतरा था वहाँ पर, लेदा हरदास की कुटी पे है वो वृक्ष आज भी है जहाँ चीर बढ़ा था अच्छा, बैठ कर गया। जहाँ पे दूध खेला गया था। जो खेला था उन्होंने 12 खंबे पे कोडी उल्टी गिरी थी। अच्छा, उसके सामने हरदास की कुटी है, इधर 12 खंबा, इधर हरदास की कुटी, वहाँ चीरता रहा था। वहाँ श्री कृष्ण भगवान ने आकर के अपना जो है चीर बढ़ाया था। ये तो दुनिया को सुधार पर लाने के लिए रामायण और महाभारत है, दुनिया को सुधार पर लाने के लिए। अब दुनिया को ना समझे तो क्या करें। खाने के लिए। खाना भी लेके आ रहे हैं। ओ भाई साहब, अंकल डंडा क्यों लेके जाते हैं साथ में? ये हमला करते हैं। अच्छा, हमला भी कर देते हैं। उन्होंने खुद का हमला किया। अंकल अब हम लोग खाना नहीं देंगे तो। हमें ये तो पता था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, परंतु अब एक आदमी के माइंडसेट की बात करते हैं। पांचों पांडव बचपन से ही स्ट्रगल में रहे हैं। उनके जो पिता थे पांडु, वो जंगल में रहते थे अपने दोनों बीवियों के साथ, क्योंकि वो शापित भी थे इसी चीज़ के कि वो संतान नहीं कर सकते। तो अब चलो मैं उस चीज़ में नहीं जाऊंगा डेप्थ में, पर पांचों पांडव जंगल में थे। देखा जाए तो बचपन से उन्होंने ऐशो आराम ये सब नहीं देखा था, बल्कि जबकि वो राजा के पुत्र थे। उसके बाद भी वो वापस आए। उन्होंने बोला ठीक है अब हम वापस आ गए, पापा तो नहीं आए, चलो ठीक है, बट हम तो वापस आ गए। तो यहाँ पे वापस आ गए उनके कजन्स जिसे हम कह सकते हैं, वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं कौन सा राजा, तुम बचपन से नहीं, आप कैसे ले लोगे तुम। यही बात पांचों पांडवों को बुरी लगनी चाहिए थी, बट उन्होंने फिर भी बोला कि नहीं ये तो हमारा हक है। उसके बाद भी पूरी कुरुक्षेत्र की लड़ाई जीतने के बाद भी ऐसा बिल्कुल होता है कि लोग अब सब कुछ जीत लिया, इसीलिए तो उन्होंने जीते हैं। अब जब सब जीत लिया है उन्होंने, तो उसके बाद उनको और क्या करने की ज़रूरत थी। परंतु सबसे पहले चीज़ उन्होंने क्या करी, उन्हें भगवान के मंदिर बहुत बनवाए। महादेव का मंदिर भी बनवाया, माता रानी का मंदिर बनवाया। और ऐसे ही इन्होंने अपने संन्यास के स्वर्ग की यात्रा पे इन्होंने पहाड़ों में उत्तराखंड में बहुत से मंदिर निर्माण किए, जिसमें से पंच केदार हैं, जिसमें से चारों धाम हैं। तो इसीलिए चारों धाम की हम बात करते हैं कि जिस कहानी ने, जिस एपिक एक हिस्ट्री ने हमारे ये बताया है कि द एक्सट्रीम रिलेशन का, इमोशंस का, ब्लैकमेलिंग, करप्शन की हाइट्स पे जाओ तो उसका संहार जब होता है तो कैसे होता है, धर्म से। किसी के साथ गलत नहीं होता, सबका सही आंसर मिलता है। उसके बाद जब आप जीत जाओ सब कुछ, तो आप प्रभु के नाम कर दो। उसके बाद भी उन्होंने स्ट्रगल किया। पांचों पांडव ने बचपन में स्ट्रगल किया, फिर अपना हिस्सा लेने के लिए स्ट्रगल किया, और जब ले लिया तो उसके बाद मरने के लिए स्ट्रगल किया कि अच्छे से भगवान की मौत पे धर्म के हिसाब से हम मर जाएं। पूरी लाइफ स्ट्रगल में रही, पर शायद इसी चीज़ ने आज उन्हें ऐसे मुकाम पे खड़ा कर दिया कि भारतवर्ष 2022 में भी उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा है और उनके बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को आज भी देख रहा है, स्टडी कर रहा है। और इसी चीज़ ने हमें आज ये प्राउड फील करने का मौका दिया, प्राउड फील करने का मौका दिया कि हमें पता है हमारे पूर्वज कहाँ हैं। हाँ, तो सर इन्फॉर्मेशन ले ली सर आपने? ओ पूरी फुल पार। तो ये पांडव मंदिर था, कर्ण मंदिर पूरी हो गया। जानकारी लेकर आया हूँ, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ये चलिए, तब तक अगर आप कभी भी ऋषिकेश से आ रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, अपनी पर्सनल कार है तो एक डिटोर ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़े बड़े आश्रम बनाए गए हैं यहाँ पे, आप कंफर्टेबल स्टे कर सकते हो। हाइजीनिक है, क्लीन है, बड़े हैं।
सो वृंदावन जैसे अगर एक वृंदावन भी अगर एक अच्छी जगह है तो हस्तिनापुर भी एक बहुत सुंदर जगह है। क्यों भाई? बहुत सही है यार। नहीं, करण कुंड देख के मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली, बहुत ज्यादा पर्सनली। करण कुंड, आई एडमायर हिम अ लॉट। तो ऐसे ही आप सब भी अपनी लाइफ में एक एक कैरेक्टर को पकड़ लो जो आपको बेस्ट लगता हो और उसकी अच्छी बातें सीख कर, और हाउ डिड ही और शी अपनी ज़िंदगी कैसे उन्होंने बिताई, क्या क्या उन्होंने फैसले लिए किस किस टाइम पे। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप भी आते हो तो आपको भी वैसा करना चाहिए, अगर आपको वैसे ही एक स्पॉटलेस कैरेक्टर चाहिए तो। भाई साहब लौंडे गुंडे हैं जो ट्रैक्टर लेके आते हैं सीधे। तो अभी फिर भी थॉट्स बन रहे हैं। जोशी मुझसे कह रहा है अभी भी केदारनाथ चलो। हाँ, अबे अभी भी क्या था, कैंसिल कब हुआ था? जा ही रहे चलो हाँ। जाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो पांचों पांडव के हस्तिनापुर में आप सभी का स्वागत है। और अब यहाँ से निकल के हम लेके चलेंगे आपको 4 धाम। ओह, सिर्फ भोले बाबा। बाबा जी